साथियों, आदिवासी संस्कृति सबसे अनोखी संस्कृति है, सबसे अलग संस्कृति है। आदिवासी की संस्कृति इस प्रकृति के अनुरूप चलती है। तो साथियों, आदिवासियों को सुधारना छोड़ दीजिए, आप भी आदिवासियों के साथ मिलकर आदिवासियों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम इस प्रकृति को बचाने के लिए निकले हैं, इस पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, इस धरती को बचाने की बात करते हैं। तो आदिवासी की संस्कृति बचेगी तो ये प्रकृति बचेगी, ये पर्यावरण बचेगा, ये दुनिया बचेगी, ये पूरी पृथ्वी बचेगी। ये हम इस आदिवासी बचाओ यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। तो साथियों, इस आदिवासी की संस्कृति की बात को लेकर दुनिया के लोग बोल रहे हैं। 2015 में एक पृथ्वी परिषद हुआ, उस पृथ्वी परिषद में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिजीवी लोग, इस दुनिया के बारे में सोचने समझने वाले लोग बोल रहे हैं कि 2015 में थिलन के एक वैज्ञानिक मार्कोंडा ने कहा, इस पृथ्वी को बचाना चाहते, इस दुनिया को बचाना चाहते तो आदिवासियों की प्रकृति को अपना लीजिए, नहीं तो इस दुनिया को बचाना मुश्किल होगा। देख रहे हैं आप, बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, समय पे पानी नहीं आना, अधिक गर्मी, अधिक ठंड, ऐसी परिस्थिति इस दुनिया में आ चुकी है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल पहले, 2 सालों तक कोरोना काल जैसी महामारी, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे थे। कारण क्या है? क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पे लोग विकास 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 करके इस प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, प्रकृति को दूषित कर दी है। तो साथियों, अभी भी समझ जाइए, सुधर जाइए। विकास के नाम पे आदिवासियों की संस्कृति को बिगाड़ने का काम मत कीजिए, आदिवासियों का पर्यावरण को दूषित करने का काम मत कीजिए, इस पृथ्वी को दूषित करने का काम मत कीजिए। साथियों, समझ जाइए, सुधर जाइए और इस प्रकृति को बचाना के लिए यह संदेश देते हुए हम आदिवासी बचाओ यात्रा निकले हैं, लेकर निकले हैं। तो साथियों, आदिवासी बचेगा तो ये दुनिया बचेगी, पूरा जीव जंतु मानव समुदाय बचेंगे। ये इस आदिवासी बचाओ यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं। आदिवासियों के, हम आदिवासी बचाओ यात्रा के माध्यम से आदिवासियों के हक अधिकारों के बारे में बताते आ रहे हैं। तो 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है आदिवासी इस देश का मालिक है। लेकिन आज देख रहे हैं कि आदिवासियों की मालिकों की हालत क्या हो गई है। 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, बच्चों को पढ़ाने के लिए सही ढंग से शिक्षा दे पाए ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साथियों, इस देश के मालिक की हालत ऐसी खराब हो चुकी है। तो साथियों, हम आदिवासी समाज इस देश का मालिक है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलती है, यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय बोलती है और यहाँ के भारत सरकार जाके बोलती है भारत में आदिवासी नहीं रहता है। तो साथियों, कहीं न कहीं इस देश की सरकार भी आदिवासियों के साथ नहीं है। कोई भी पार्टी आती है, कोई भी तरह तरह की देश में पार्टियां चल रही है, सब बोलते हैं आदिवासियों के हम विकास कर रहे हैं, आदिवासियों की उन्नति कर रहे हैं, आदिवासियों के उत्थान के लिए आप हमारी पार्टी है। लेकिन हमारे साथ कोई पार्टी नहीं है। साथियों, हम पार्टी के चक्कर में ना पड़कर, किसी धर्म के चक्कर में ना पड़कर हमारी संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, हमारे समाज को कैसे बचा सकते हैं, ये हमारे सामने एक सवाल खड़ा है। तो साथियों, हम सब दुनिया वाले को आदिवासी बचाओ यात्रा के माध्यम से, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारे आदिवासियत बचाने के लिए निकले हैं, आदिवासी की संस्कृति बचाने के लिए निकले हैं, आदिवासियों के रीति रिवाज बचाने के लिए निकले हैं, आदिवासियों के जीवन शैली बचाने के लिए निकले हैं, आदिवासियों के जीवन मूल्य बचाने के लिए निकले हैं। आदिवासियों के ये जीवन मूल्य में, अध्यात्म में ये ज्ञान है कि ये दुनिया पूरी सृष्टि बचेगी, ये हम बात लेके निकले हैं। और साथियों, हम छोटी मोटी बात को छोड़कर, हमारे संगठनवाद को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर जब समाज की बात आती है, यहाँ के पंचमल के युवा साथियों को बोलना चाहूंगा। साथियों, हम जब समाज के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है तो हम सब एक साथ एकजुट होकर आदिवासी समाज की बात वहाँ एक साथ खड़े होंगे। ये आप लोग आगे आने यात्रा काम करें, हम यात्रा के माध्यम से ये बोलना चाहूंगे। और साथियों, आदिवासी एकता परिषद का 30वां सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन छोटा उदयपुर गुजरात में होने जा रहा है। वहाँ देश के अलग अलग राज्यों के लोग आएंगे, आदिवासियों की संस्कृति देखने के लिए मिलेगी, आदिवासियों के रीति रिवाज, आदिवासी देश भर के आदिवासियों से मिलने का अवसर मिलेगा। तो आदिवासी बचाओ यात्रा के माध्यम से आप लोगों को सादर निमंत्रण देते हैं। आदिवासी एकता परिषद का सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन गुजरात में हो रहा है, वहां आप अधिक से अधिक जनसंख्या में आइए। हम ऐसी आप लोगों से अपेक्षा करते हैं और सभी साथी को आप मेरी बात ध्यान से सुने, इसलिए आप सभी